नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीमा पर भी नहीं, समाज के मनों में भी युद्ध चल रहा है। लेकिन आज ऐसी स्थिति में जब हमारे हजारों सैनिकों के बलिवेदी पर हिंदुस्तान अपने आंसू बहा रहा है, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा है, राष्ट्रवाद का ज्वार लोगों के मन में उफान पर है, ऐसे में कुछ पाकिस्तान प्रेमियों ने ठान लिया है कि उन पाकिस्तानी कलाकारों के फिल्मों को हिंदुस्तान में हिट करना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जैसे, आप जैसे हिंदुस्तान प्रेमियों का संकल्प होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तानी कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के फिल्मों को हिंदुस्तान में सक्सेस नहीं होने देंगे। बायकॉट करना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे कि सरकार ने अनुमति दे दी है, सरकार मजबूर हो सकती है, सरकार कानून के काले रेखों के अंदर बंदी हो सकती है, लेकिन आप और मैं हिंदुस्तान के प्रति जो प्रेम है उसके लिए बंधे हुए हैं। हमारे ऊपर किसी सरकार का, किसी कानून का और किसी भी चीज से ज्यादा हिंदुस्तान के प्रेम का अधिकार है, और इसलिए हम ऐसे फिल्मों का बायकॉट करने का खुला आह्वान हिंदुस्तान के जनता को, प्रेमियों को करते हैं। कई लोग समर्थन करेंगे, लेकिन चिंता मत करिए, इस बार हम करण जौहर और जो पाक प्रेमी गैंग है उस गैंग को दिखा देंगे कि हिंदुस्तानी प्रेमी जब ठान लेता है तो बड़े बड़े ब्रांड नेम की भी क्या होती है। आइए अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर सब संकल्प के साथ आवाज उठाएंगे। उसके पहले जरा विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ लोग देश विरोध तक उतर आए हैं। कहते थे हमें भारत के संविधान ने बोलने की आजादी की अभिव्यक्ति दी है। ऐसे में जब समय आया तो यही लोग कह रहे हैं कि किसी फिल्म का बहिष्कार गलत है। क्या किसी उत्पाद, विचारधारा या फिर किसी फिल्म का बहिष्कार करना दूसरे लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है? जी हां, आज ऐसा ही हो रहा है। जब लोगों को मौका मिला, वो बताने के लिए आगे आ रहे हैं कि वो भी देश हित में विरोध कर सकते हैं, वो भी करारा जवाब दे सकते हैं। ऐसा ही हो रहा है अब पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों को लेकर। करण जौहर पहले कहता था मैं किसी से नहीं डरता, मैं पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्म में काम देता रहूंगा। ये वाकया तब का है जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे जवानों की रात में धोखे से हत्या की थी। करण जौहर तब भी पाकिस्तानी कलाकारों के लिए बॉलीवुड से लड़ रहा था, वहीं बॉलीवुड ने पाकिस्तानी कलाकारों का बॉयकॉट कर दिया था। अब करण जौहर की फिल्म पाकिस्तानी फवाद खान स्टारर रिलीज होने वाली है। लोगों ने करण जौहर की फिल्म का बायकॉट करने की ठान ली है। ऐसे में करण जौहर कह रहा है कि मैं किसी पाकिस्तानी कलाकार को अपनी फिल्म में काम नहीं दूंगा। अरे भाई, तब तो तू बड़ी पींगे मार रहा था, अब क्या हो गया? अब तेरी देशभक्ति कैसे जाग गई? अब तू क्यों सेना के जवानों की शहादत की इज्जत कर रहा है? यही सवाल नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीमा पर भी नहीं, समाज के मनों में भी युद्ध चल रहा है। लेकिन आज ऐसी स्थिति में जब हमारे हजारों सैनिकों के बलिवेदी पर हिंदुस्तान अपने आंसू बहा रहा है, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा है, राष्ट्रवाद का ज्वार लोगों के मन में उफान पर है, ऐसे में कुछ पाकिस्तान प्रेमियों ने ठान लिया है कि उन पाकिस्तानी कलाकारों के फिल्मों को हिंदुस्तान में हिट करना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जैसे, आप जैसे हिंदुस्तान प्रेमियों का संकल्प होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तानी कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के फिल्मों को हिंदुस्तान में सक्सेस नहीं होने देंगे। बायकॉट करना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे कि सरकार ने अनुमति दे दी है, सरकार मजबूर हो सकती है, सरकार कानून के काले रेखों के अंदर बंदी हो सकती है, लेकिन आप और मैं हिंदुस्तान के प्रति जो प्रेम है उसके लिए बंधे हुए हैं। हमारे ऊपर किसी सरकार का, किसी कानून का
और किसी भी चीज से ज्यादा हिंदुस्तान के प्रेम का अधिकार है, और इसलिए हम ऐसे फिल्मों का बायकॉट करने का खुला आह्वान हिंदुस्तान के जनता को, प्रेमियों को करते हैं। कई लोग समर्थन करेंगे, लेकिन चिंता मत करिए, इस बार हम करण जौहर और जो पाक प्रेमी गैंग है उस गैंग को दिखा देंगे कि हिंदुस्तानी प्रेमी जब ठान लेता है तो बड़े बड़े ब्रांड नेम की भी क्या होती है। आइए अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर सब संकल्प के साथ आवाज उठाएंगे। सोचना पड़ेगा, हमारे सैनिकों की शहादत जो है ये खाली नहीं जाएगी। फिल्म गई भाड़ में, लेकिन हम ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल। क्या है पाक कलाकारों का पूरा रैकेट, कितने पाक कलाकार हिंदुस्तान में हैं, इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी फिल्म कलाकार पहले भी बॉलीवुड में मजे लेते रहे। यही नहीं, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के आका भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारकर इन्हें अपनी फिल्मों में लेते रहे। इससे कई भारतीय कलाकार बेरोजगार हुए। आइए अब हम आपको इनके और इनके आकाओं के बारे में बताते हैं। माहिरा खान, ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस से माहिरा खान को डेब्यू करा रहा है। पहले रईस में सोनम कपूर को रखा गया था, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक शाहरुख ने सोनम कपूर को फिल्म से निकालकर पाकिस्तानी माहिरा खान को ले लिया। ऐसे में एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर से फिल्म छीनकर पाकिस्तानी को दे दी गई। अगला नाम है अली जफर का। इस पाकिस्तानी एक्टर ने भारत में खूब पैसे कमाए। इसने हुक्का पानी एल्बम से शुरुआत करके कई सफल फिल्मों में काम किया। अली जफर ने तेरे बिन लादेन फिल्म से शुरुआत करके किल दिल, मेरे ब्रदर की दुल्हन, चश्मेवाद दूर और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों में खूब पैसे बटोरे और भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारी। ये है फवाद खान। इसने कई भारतीय कलाकारों को फिल्मों से हटाकर खुद को फिल्मों में शामिल करा लिया। इससे कुछ भारतीय कलाकारों ने ऐतराज जताया कि पाकिस्तानी हमारे देश में क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास कलाकारों की कमी है। यही नहीं, पहले भी कई पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में पैसे लूटते रहे। ज़ेबा बख्तियार ने ऋषि कपूर के साथ हीना जैसी फिल्म में काम किया, क्योंकि पहले भी पाकिस्तानी कलाकारों के आका बॉलीवुड में बैठे हुए थे। वहीं सोमी अली ने 1993 में अनाथ जैसी फिल्म में काम किया। क्या भारत में लड़कियों की कमी है? वहीं वीणा मलिक जैसी अश्लील पाकिस्तानी हीरोइन ने तो भारत में अश्लीलता के नाम पर खूब काम लिया। वीणा ने कई भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारकर काम छीना। पैसा कमाने के बाद वापस पाकिस्तान भाग गई। वहीं पूजा भट्ट ने मर्डर 3 फिल्म में एक भारतीय अभिनेत्री को निकालकर पाकिस्तानी सारा लोरेन को शामिल कर लिया। इससे न सिर्फ भारतीय अभिनेत्री को शर्मसार किया गया, बल्कि भारतीयता को भी ठेस पहुंचाई गई। वहीं भट्ट कैंप की एक और फिल्म में पाकिस्तानी हुमैमा मलिक को लिया गया। वैसे भट्ट कैंप पाकिस्तानी कलाकारों का सबसे बड़ा हितैषी है। कुछ लोगों ने भट्ट कैंप में बनने वाली फिल्मों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भट्ट कैंप की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता है। यही नहीं, महेश भट्ट पाकिस्तान जाकर टीवी चैनल पर खूब भारत विरोधी और सेना विरोधी बात भी करता है। कई पाकिस्तानी गायक भी भारत में खूब मजे लूट रहे हैं। राहत फतेह अली खान को तो कई भारत के नेता बुलाते हैं। ये नेता न सिर्फ पाकिस्तान परस्ती में अंधे हो जाते हैं, बल्कि देश की समस्याओं से निपटने की बजाय पाकिस्तानी कलाकारों के लिए महफिल सजाते रहते हैं। प्राची, ये सारा पैकेज देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके पेट पाल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आपने जो ये दिखाया कि ये माहिरा खान को काम यहाँ मिल रहा है, सोनम कपूर को निकाला गया। हालांकि सोनम कपूर भी कोई दूध की धूली नहीं है। इन्होंने खुद अपने प्रोडक्शन में फवाद खान को लिया था। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब यहाँ ये पाकिस्तान परस्ती के चलते यहाँ की मॉडल्स जो है इंडिया की, या तो वो प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं या सुसाइड करती है मजबूरन, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। क्या यहाँ खूबसूरती की कमी है? हाँ, हमारे वहाँ मुजरा कल्चर नहीं है, बस इतना चीज है। इसलिए इन लोगों को जो मुजरा करने वाली हैं, जो दुबई के गैंग के साथ नाचती हैं, जिनको वहाँ दुबई के अंडरवर्ल्ड डॉन शेख की जो मिस्ट्रेस होती है, इन लोगों को वहां से पैसा यहाँ लगा के यहाँ का पैसा, वहां का 30 करोड़ यहाँ 40 करोड़ बना के यहाँ का भी लूट के घसोट के यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ की जो लड़कियां हैं अच्छी खासी, वो सुसाइड करती है, क्योंकि उनको जबरन जो कराया जाता है वो मंजूर नहीं होता। तो वहां का जो मुजरा कल्चर है यहाँ को प्रमोट करते हैं। सब एक गैंग है, ये
सब पूरा गैंग काम बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल। हमारे क्या साथ यहाँ कई पर क्या कॉलर भी जुड़े हैं, हम कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। आप 2 कॉल करने का आह्वान मैं आपको करता हूं। तो स्क्रीन पर चल रहा वो नंबर जो आप इस शो में मेरे से लाइव में बात कर सकते हो, दूसरा वो नंबर जिस पर आप भारत के उन प्रोडक्शन हाउस को कॉल कर सकते हैं जो पाकिस्तानी कलाकारों को अपने प्रोडक्शन हाउस में काम देता है, जिसमें शाहरुख खान से लेके करण जौहर से लेके तमाम वो सारे प्रोडक्शन हाउस है जिनके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, ये कहना है, ये करण जौहर जो फर्जी देशभक्त है, वो माफी का दिखावा करने वाला ने पाक कलाकारों के साथ जो पर्यटक वीजा पर थे उनके साथ बिना वर्क परमिट के गैरकानूनी तरीके से जो फिल्म की जो वीजा कानून का उल्लंघन है, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। इस गैरकानूनी फिल्म को मल्टीप्लेक्स वाले जो गैरकानूनी तरीके से कोक, पेप्सी, पानी की बोतल दाम बढ़ाकर बेचते हैं, छुट्टी के दिन टिकट महंगी करते, उनसे करण जौहर, बिग बॉस, आमिर खान की फिल्म दंगल के कोक, पेप्सी से गैरकानूनी तरीके से रिश्वत लेने वाला मीडिया वाले जो एक पार्टी जो फिल्म का विरोध करती है उस पर कानून की दुहाई देती है। मीडिया वालों को ये तो याद है कि दिलवाले में शाहरुख खान की फिल्म के पोस्टर बनाई, लेकिन ये याद नहीं 1990 से आतंकवाद में अब तक 20,000 सैनिक मारे गए। जैसे आज तक की अंजना कश्यप एनडीटीवी के चलिए बाकी चैनलों के लोगों का नाम मत लेते जाइए। ये कॉलर बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आखिर में पता नहीं ये क्यों कहते हैं। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के कौन कौन लोग हैं जो इनके फेवर में बात करते हैं। पाक प्रेमी गैंग, देखिए। सलमान खान पाकिस्तानी कलाकार कोई आतंकी नहीं है, इन्हें सरकार ने वीजा दिया है भारत में आने का। ऐसे में पाक कलाकार बॉलीवुड में काम कर सकते हैं। करण जौहर, मैं किसी से नहीं डरता। पाक कलाकारों को भारत में काम करने का हक है, लेकिन अब करण जौहर ने कहा, मैं पाक कलाकारों को कभी अपनी फिल्म में काम नहीं दूंगा। महेश भट्ट, पाकिस्तानी कलाकारों को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कलाकार तो 2 देशों को जोड़ने के साथ अपने टैलेंट से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा, पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में कहीं भी काम करने का हक है, कलाकार तो कल्चर को जोड़ते हैं। किरण राव ने कहा है कि फिल्मों और राजनीति को अलग रखा जाए। फिल्में और फिल्मी कलाकार 2 संस्कृतियों को जोड़ते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी फिल्मों को भी भारत में दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। ओमपुरी, गोली खाने के लिए नौजवान क्यों सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन फिर ये महाशय माफी मांगने के लिए शहीद के घर गए और शहीद के घर जाकर रोने लगे, शहीद के घर पूजा भी की। तमाम ऐसे और भी नाम हैं जो नाम फिल्म इंडस्ट्री की भाईबंदी बचाने के लिए हिंदुस्तान के साथ का ईमान बेच रहे हैं। ऐसे बेईमानों के खिलाफ बोलना होगा, बहिष्कार करना होगा। और सबसे आसान तरीका है, फिल्म तो शायद हम रोक नहीं पाएंगे क्योंकि भारत सरकार उसको रिलीज करने जा रही है, लेकिन देखना तो आपके हाथ में है ना। याद करिए पिछले दिनों जो शाहरुख की फिल्म आई थी, कैसे धड़ाम से गिरी थी। याद करिए कि जिसने भी अब तक ऐसा चैलेंज किया, उन बड़े बड़े फैन और खान का क्या हुआ। इस बार भी फवाद खान, फवाद खान जो उरी के अटैक के बाद जब पाकिस्तान गया तो उसने कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। जो फिल्म में काम करने वाला, जिस फिल्म को देखने का मन आप बना रहे हैं, वो ये दिल है नादा, ये दिल है मुश्किल, इस फिल्म में काम करने वाला फवाद खान पाकिस्तान जाकर कहता कि मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। तो क्या अपने जेब से पैसे लगाकर आप उसकी फिल्म देखेंगे या आपके लिए भी हिंदुस्तान सबसे पहले होगा, यह आपको तय करना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं अनिल साहू उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए। जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, इन सब देशद्रोहियों का फिल्म बायकॉट करना चाहिए। और हमारे इसको 300 लोगों के खून पसीने की तो याद आती है, लेकिन बॉर्डर पे हमारे जो शहीद होते हैं जवान, उसके खून पसीने का कोई मोल नहीं है क्या इसकी नजरों में? इस तरह गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, इनका फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल, और इसलिए हम हैशटैग भी आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं कि फिल्म का प्रमोशन जिस शॉर्ट कोड के साथ हो रहा है उसके साथ साथ आप बायकॉट लगाकर इस हैशटैग को भी चलाइए। तमाम राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी व्यक्ति, देशभक्त नागरिक इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं और इसलिए पूरा 1 हफ्ता पहले हम आपके सामने इस मुहिम को लेकर आए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस बार अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान प्रेमी गैंग को अपना देशभक्ति का रंग दिखाए। प्राची,
शायद जो रिलीज है वो तो होगी तकनीकी आधार पर, लेकिन क्या हिंदुस्तानी तय कर ले तो ये संभव नहीं कि इसका पूरा बायकॉट हो? जी बिल्कुल, अगर सच्ची देशभक्ति है लोगों में और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना रहकर जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन देशभक्तों से मैं उनसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूं कि वो इस फिल्म को ना देखने जाएं और अपने दूसरे को कहने से पहले, ना देखने से पहले खुद उस टिकट को ना ऑनलाइन बुक कराएं, ना खरीदें और फिल्म को रिलीज होने के बाद इतना बुरी तरह से फ्लॉप कराएं कि देशभक्ति के आगे इन डायरेक्टर्स को जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं इनको झुकना पड़े, इनको मानना पड़े कि सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद सब कुछ है। जो यहाँ पर कलाकार मर रहे हैं, हमारे जो देशभक्त मर रहे, जो हमारे सैनिक मर रहे हैं, इनकी लाशों को एक बार याद करें, उन विधवाओं को याद करें, उन बच्चों को याद करें जिनके पापा सरहद पे मर गए, उन बहनों को याद करें जिनके भाई सरहद पे मर गए। इनको थोड़ी सी शर्म आए तो इनको खुद इनके दिल में आत्मगिलानी हो और ये फिल्म इस टाइप की ना बनाए जिसमें पाकिस्तानी कलाकार हो, क्योंकि भारत में मैं मानती हूँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, ना सुंदरता की कमी है। जिस तरह से इन्होंने मुजरा कल्चर को प्रमोट करा है, ब्लैक मनी को यहाँ का वहां भेजने का काम करा है, इनको शर्म आएगी और ये खुद ही नेक्स्ट टाइम से बनाएंगे ही नहीं। और उन लोगों से जो फेसबुक या और व्हाट्सएप या देशभक्ति दिखाते हैं, मैं अनुरोध करूंगी, ये वक्त आ गया है, यही समय है जिस वक्त उन्हें दिखाना होगा कि सच्ची देशभक्ति उस फिल्म को ना देखकर भी हो सकती है, सिर्फ बॉर्डर पे लड़कर ही आप नहीं दिखा सकते। जो आम बिल्कुल, आप जहां है, सोशल मीडिया में है, आप समाज में है, आप जहां भी रहते हैं, मैं किसी भी संगठन अगर आगे नहीं आता है या कहीं पर कोई संगठन नहीं है तो आप आगे आइए, आप बोर्ड लेकर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा अधिकार व्यक्त करिए कि मैं एक हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते इस फिल्म को नहीं देखूंगा। और आपको आह्वान करता हूं कि हमारे शहीद जवानों के परिवार और उनके चेहरे को याद करिए, ऐसे नमक हरामों के फिल्मों में पैसे बर्बाद मत करिए। चाहे तो इन पैसों का उपयोग किसी गरीब के लिए इस दिवाली पर करिए, लेकिन ऐसे नमक हरामों के लिए अपने पैसे मत निकालिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ बोले। हाँ हेलो हेलो, बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी पाकिस्तानी ये मुस्लिम हीरो सब है, सबका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से है। सब दाऊद के इशारे पर जो है भारत में फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। इसलिए जितना भी पाकिस्तानी नहीं, जितना भी मुस्लिम का, शाहरुख खान, आमिर खान, जितना भी खान सब है, सब दाऊद का चेला सब है। सबको यहाँ पर बैंड कर देना चाहिए, एक भी फिल्म नहीं देखना चाहिए। इसमें नाम जिन्होंने नहीं बदले ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित हिंदू नाम के साथ पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में वो दाऊद जैसों के चेले बनकर इस इंडस्ट्री में उसकी काम को चलाते हैं। हम आपको कारणों पर नजर डालते, एक बार जरा कारण देख लीजिए। आतंक के समर्थक पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन। किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने उड़ी आतंकी हमले की निंदा नहीं की, क्योंकि पाकिस्तानी उड़ी हमले का समर्थन करते हैं। ऐसे में क्यों बॉलीवुड के कुछ लोग पाकिस्तानी कलाकारों को लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशवासियों और सेना का अपमान। कुछ बॉलीवुड कलाकार कह रहे थे कि सेना में जाते ही क्यों हैं लड़के, गोली खाने के लिए, क्यों सीमा पर लड़ने जाते हैं लोग। ऐसे कलाकारों को ये नहीं पता कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे जैसे कलाकार देश में सुरक्षित कहीं भी आ जा सकते हैं, नहीं तो कब की गर्दन उड़ा देते आतंकी। पाकिस्तानी कलाकार भारत के कलाकारों के पेट पर लात मारते हैं। भारत में कई ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्म में ले रहे हैं और भारतीय कलाकारों को उन फिल्मों से बाहर कर रहे हैं। ऐसे में हमारे कई कलाकार बेरोजगार हो रहे हैं। करण जौहर लगातार फवाद खान का बचाव करता रहा क्योंकि वो उसकी फिल्म में काम कर रहा था। फवाद खान ने अभी तक भारत में आतंकी हमलों की निंदा नहीं की है। ऐसे में करण जौहर फिर फवाद खान का समर्थन करता रहा क्योंकि लोगों का मानना है कि करण जौहर को अपनी फिल्म के लिए पाकिस्तान से आपको इसका परिणाम और उपाय भी आगे जाकर दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अरे सर, मैं बोल तो रहा हूँ। क्या कहना है आपको? हमारा ये कहना है, इंडिया के अंदर जो भी फिल्में बन रही हैं उसमें जो पाकिस्तान कलाकार कोई भी है, वो फिल्म हम कभी भी
कभी भी, आज नहीं कभी भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। और यही भाव होना चाहिए कि कभी भी नहीं देखेंगे। वैसे तो फिल्में देखने लायक बनी नहीं रही है, कितनी पारिवारिक फिल्में आ रही है, पूरा बॉलीवुड सांस्कृतिक आक्रमण का और हमारे ऊपर हो रही इस पूरे सांस्कृतिक आक्रमण का हथियार बना हुआ है, साधन बना हुआ है, जरिया बना हुआ है। लेकिन उसमें भी अब ऊपर से पाकिस्तानियों की फौज टूट पड़ी है। इस षड्यंत्र को, इस सांस्कृतिक आतंकवाद को, इस सांस्कृतिक आक्रमण को रोकना है तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान विरोध से होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान विरोध के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और इस भावना को दिखाने का सबसे अच्छा मौका ये दिल है मुश्किल इस फिल्म से आया है, शाहरुख की आने वाली रईस फिल्म से आया है, या जिस भी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार, अभिनेता, संगीत और कोई भी गायक होगा उसका विरोध होना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए पाकिस्तानी कलाकारों के फिल्म का बायकॉट का। करण जौहर जो आपके सामने इस फिल्म को लेकर आया है, शुरू में तो बड़े बड़े बयान देता था, मैं किसी से डरता नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, बदलूंगा नहीं। आपको याद होगा ये शाहरुख खान का बॉयफ्रेंड तमाम ऐसी बातें करता था। लेकिन अब जब फिल्म बैन होती हुई कई राज्यों में दिख रही है, बल्कि हो गई है, और कई करोड़ लोग इसका विरोध करेंगे, ये जब पता चल गया है तो माफीनामा देकर ये अपने वीडियो को सोशल मीडिया में रिलीज करवा रहा है। इस देश के गृह मंत्री को मिल रहा है। इस देश की व्यवस्था तो शायद मजबूर है काली लाइनों में, जिसको कि ऐसे फिल्मों को बैन करने के लिए संभव नहीं, ऐसा वो कहती है। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो संभव है जो अपने खून पसीने के पैसे से मनोरंजन के नाम पर थिएटर पर जाएंगे। जब हम फिल्म मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे, देश के कई राज्यों में जनगण मन शुरू होता है, उसके लिए आप खड़े होंगे, देश को मानवंदना देंगे, हिंदुस्तान को याद करेंगे। उसके बाद चेयर में बैठ के जब फिल्म शुरू होगी तब फवाद खान जैसा कोई पाकिस्तानी जो आतंकवादियों का खुला समर्थन करता है, पर्दे पर आकर कोई डांस और ठुमके लगाएगा, आप ताली बजाकर एंजॉय करेंगे, भूल जाएंगे कि सीमा पर आपका भाई आपके सुकून की चैन और नींद के लिए सीने पर पाकिस्तानियों की गोली झेल रहा है। याद करिए, ये पाप आप करेंगे, मैं जानता हूं कि कोई अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी नहीं करेगा। कोई केवल फैन और अंधभक्त होने के नाते अगर ये कर रहा है तो उसको यह अभिशाप कभी मुक्ति नहीं देगा जो इस देश के जवानों के शहीदी पर उसने अपमान किया होगा। हमारे साथ इस फिल्म का समर्थन करने वाले भी परवेज इकबाल पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं। हाँ परवेज जी, आपका क्या कहना है? देखिए, आप पहली बात तो सुरेश जी है कि मैं फिल्म का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ। आपने कहा फिल्म का समर्थक, मैं फिल्म का समर्थक नहीं हूँ। परसों भी जब आपके चैनल पे बहस चली थी तो मैंने सिर्फ एक व्यवस्था की बात उठाई थी कि अगर केंद्र सरकार ने उनको वर्क परमिट दिया है और फिल्म जिस वक्त बन रही थी उस वक्त हालात अच्छे थे, तो इसमें निर्माता का क्या दोष है। साथ ही हम अगर भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, निसंदेह राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, तो फिर आप ये भी सोचिए कि उसमें निर्माता से लेके स्पॉट बाय और स्पॉट बाय से लेके टिकट बेचने वाले तक जो लोग जुड़े हैं वो भी तो भारतीय लोग ही हैं। मात्र एक फवाद खान के लिए, पाकिस्तानी के लिए, आप एक पत्रकार है, हम एक एक मुद्दे को लेते हैं। पहला आपका कहना है कि जिस वक्त ये फिल्म बन रही थी तब तो ऐसे हालात नहीं थे। आपको याद होगा भारत पाकिस्तान के दूसरे युद्ध के समय भी ऐसी स्थिति बनी थी और कुछ कलाकार भारत के फिल्मों में आए थे। भारत के लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखा। बड़ी बात यह रही कि उस फिल्म के तब के जो निर्माता थे उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को हटाकर उतने शॉट को दोबारा शूट किया। फवाद खान को हटाकर करण जौहर दोबारा इसको शूट नहीं कर सकता क्या? इतने से खर्च करने की उसकी औकात नहीं है?
सुरेश जी हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने जनता से आह्वान किया है तो ये फैसला जनता को करने दीजिए। बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं। हम आप उनके समर्थन में जो बात कर रहे हैं उस एक एक समर्थन का हम जवाब देना चाहते हैं। आपका पहला समर्थन था कि हालात वैसे नहीं थे, दूसरा आपका मुद्दा क्या है? आपकी बात खत्म हो जाए तो मैं कहूँ, बिल्कुल। चाहे करण जौहर हो, चाहे महेश भट्ट हो, चाहे सलमान शाहरुख, चाहे जो हो, अगर इन्होंने राष्ट्र विरोधी कोई कार्य किया है या इन्होंने कोई राष्ट्र विरोधी लोगों को अपनी फिल्म में लिया है तो इस भारत की जनता को फैसला करने दीजिए। भारत की जनता इनको सिरे से नकार देगी, ये खुद ब खुद सुधर जाएंगे। हम क्यों इस बात को लेकर मुद्दा बनाना चाहते हैं? पत्रकार का काम, आप तो पत्रकार है, पत्रकार का काम मशाल जलाना है। अंधेरे में जो घना अंधेरा है उसमें समाज को, जनता को राह दिखाना है। हिंदुस्तानी जनता बड़ी भोली है, उसको ऐसे देशद्रोहियों की ऐसी हरकतें दिखाना जरूरी है और इसलिए हम इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं और एक शो पर नहीं रुकेंगे। ये फिल्म बायकॉट करके जब तक पूरी फ्लॉप नहीं होती तब तक दिखाएंगे। सुरेश जी मुझे बताइए, करण जौहर ने क्या राष्ट्र विरोधी काम किया है? मुझे ये बताइए, महेश भट्ट ने क्या 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 राष्ट्र विरोधी काम किया? बताइए। को लेकर उन्होंने एक मिनट प्राची, आप जानते हैं, आप जिस महेश भट्ट का नाम ले रहे हैं उस महेश भट्ट ने इस देश में अश्लीलता का कितना बड़ा अड्डा खोला हुआ है। दुनिया में पॉवर स्टार कहे जाने वाली, जिसको लोग वेश्या कहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी लड़की को यहाँ पर लाकर उसने भारत की फिल्मों की अभिनेत्री बना दिया है। इतना बड़ा पाप जिस महेश भट्ट ने किया है उस महेश भट्ट की आप तरफदारी कैसे कर रहे हैं? सुरेश जी बुरा मत मानिएगा, आपका पूरा प्रोग्राम बाइस नजर आता है, सिर्फ आप उन लोगों को बिल्कुल, ये प्रोग्राम पूरा बायस है और हिंदुस्तान के प्रति बायस है। इस देश के जवान जो हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति देते उनके लिए बायस है। मैं बायस हूँ उन विधवाओं के लिए, उन वीर पत्नियों के लिए जिन्होंने अपने सुहाग को समर्पित किया हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। अगर आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया है बोलने के लिए तो मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल बोलिए, हम तो चाहते हैं कि उनका कोई तो वकील अपनी बात रखे। बुरा मत मानिएगा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है आप उनको चिन्हित करके अनावश्यक निशाना बना रहा है। मेरी निगाह में महेश भट्ट ने या करण जौहर ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिसके लिए उन्हें देश के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जिस वक्त वो फिल्में बना रहे थे उस वक्त भारत सरकार से अनुमति प्राप्त पाकिस्तान के कलाकार शूटिंग कर रहे थे। उनके लिए भारत सरकार ने वर्क परमिट जारी किया था। सिने टेलीविजन एसोसिएशन के जो भी उनकी मान्यता होती है उस मान्यता के अनुरूप उन्होंने काम किया था। आज देश में हालात बदले हैं। जब करण जौहर ये बोल हालात बदले तो फिल्म रोक दीजिए ना, तो पाकिस्तानी को हटा दीजिए। मुझे खत्म करने दीजिए। जब करण जौहर ये बोल चुके हैं कि आइंदा वो नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। जब ये क्या बात हुई? अभी मुझे गलती करने दो, अभी मुझे पाप करने दो, अभी मुझे देशद्रोह करने दो, अगली बार नहीं करूंगा। क्या कारण है ये सुनने का? ना उन्होंने जो किया है उस वक्त तो अनुमति अब तो नहीं बना रहे ना। अरे तकनीकी जवाब मत दीजिए। जो राष्ट्रभक्ति होती है, दिल की भावना होती है, राष्ट्रीयता होती है, वो तकनीकी जवाबों के आधार पर नहीं होती। कानून तो अंग्रेजों ने बनाए थे, तब भी तो देश उसको तोड़कर आजादी की लड़ाई लड़ा था ना। उन्हीं कानूनों के आधार पर आज चल रही व्यवस्था को मानना जरूरी नहीं है। मैं चौहान साहब एक सवाल आपसे पूछता हूं, जो लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं या राष्ट्रभक्त हैं? राष्ट्र विरोधी हैं। तो फिर आपकी फडणवीस सरकार जो वहां पे महाराष्ट्र में है वो, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा किसी सरकार से कोई संबंध नहीं है। मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की बात बोलता हूं। नहीं है, मैं ये कहता हूं फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भी राष्ट्रद्रोही हुए क्या? जो भी मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा, इस देश की व्यवस्था मजबूर हो सकती है, सरकारें कानून के पन्नों में बंधी हुई हो सकती है, उनको वो करना अनिवार्य हो सकता है। क्या हमको करना अनिवार्य है? तो इसका जवाब आता है कि नहीं। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से ये बताया गया है कि हमने पाकिस्तान के किसी भी कलाकार का कोई वीजा निरस्त नहीं किया है। उनको जो भारत सरकार तो पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी नहीं हटा रही है ना।
तो फिर सरकार आप- की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, विदेश नीति है। सरकार के पास 100 हाथ है, 100 काम है, 100 सोचे हैं। मेरे लिए तो मेरा देश और उस देश के गद्दारों की सदा पहले है। संचालित कर रहे हैं जो लोग इस राष्ट्र को चला रहे हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं फिर कहता हूं, सरकार और देश की व्यवस्था कागजी पन्नों में बंदी हो सकती है और उनकी प्राथमिकता उसको पूरा करना हो सकता है, लेकिन क्या देश की जनता को उसको फॉलो करना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। प्राची कुछ कहना चाह रही है। जी, मैं देख रही हूँ कि ये जो इकबाल साहब है, ये कंटिन्यूस जब से आए हैं तब से ये छुपे अल्फाजों में, बार बार शब्दों में निंदा करने के बजाय फिल्म की पाकिस्तानी समर्थक और करण जौहर के फैन और महेश भट्ट के फैन नजर आते हैं मुझे। इनके लिए इन्होंने आपके पिछली बार भी एपिसोड में कहा था कि चाहे काम करें या ना करें, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ, ना ही मैं उनका आलोचक हूँ। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली तो उन देश के गद्दारों के साथ है ना। तो इसका मतलब अगर डिप्लोमेसी के अंदर कोई सरकार, हमारी सरकार अगर बिन लादेन को भी वीजा दे देती और उसको भी आप काम दे देते, आप उसके भी समर्थक हो जाते। काम तो सरकार तो अपना हम आपको जरा दिखाते हैं कि इस पर आप जिनके फैन है वो महेश भट्ट क्या कहते हैं, देखिए। मिस्ड फोर्सेस के साथ अपने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को दो कौड़ी का समझता हूं जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। देखिए इकबाल जी, यह आपका महेश भट्ट कहता है कि सर के बदले सर मांगने वाली देशभक्ति 2 कौड़ी की है। क्या हिंदुस्तान 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुस्तानी मांग कर रहे थे कि 18 का बदला 180 से लीजिए, आप उसको 2 कौड़ी की देशभक्ति कहेंगे? सुरेश जी, मेरा महेश भट्ट नहीं, महेश भट्ट की बात कीजिए, मेरा महेश भट्ट नहीं। हाँ, तो आप जिसका समर्थन करते हैं वो देशभक्ति को 2 कौड़ी की कहता है। समर्थन सुरेश जी, आदरणीय सुरेश जी, मैं किसी महेश भट्ट या करण जौहर का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैंने यही व्यवस्था आप ही के चैनल पे परसों के दिन भी उठाई थी कि जब वो काम हो रहा था तब वो प्रतिबंधित नहीं था। और अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि आप कितने रुपए के लिए बात कर रहे हैं? एक हिंदुस्तानी जनता के भावना के सामने उतने रुपए महत्वपूर्ण है? करण जौहर की ऐसी फिल्में कितनी पिटी होगी, कितने पैसे ऐसे जाते होंगे? अगर एक फवाद खान का रोल कट करके दूसरे हिंदुस्तानी ही अभिनेता को वहां पर लेके आकर दोबारा शूट होगा तो क्या नुकसान है? आप अगर जनता की बात कर रहे हैं तो जनता को फैसला करने दीजिए। बिल्कुल, और इसलिए जनता के सामने हम हमारा पक्ष रख रहे हैं और करण जौहर का पक्ष रखने के लिए हमने आपको बुलाया है। एक संगठन विशेष के लोग, एक राजनीतिक दल के लोग 4 लोग कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं, 8 उड़दंगी सिनेमा घर पे भेजते हैं, शीशे तोड़वाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि जनता विरोध कर रही है। अगर जनता ही विरोध कर रही है तो आप अपने बात कहकर हट जाइए और जनता को फैसला करने दीजिए। बिल्कुल, और इसलिए ये बात हम फिल्म को फ्लॉप होने तक, हिंदुस्तान का पूरा बायकॉट होने तक कहते रहेंगे। भले आप जैसे समर्थक इसके पोस्टर लेकर भी क्यों ना घूमें, बायकॉट इस फिल्म का करने वाले भी अपने पोस्टर लेकर जरूर आगे आएंगे। अब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी कलाकार आ रहे हैं। बोलते रहिए आप लगातार। हाँ सर। सर, जो पाकिस्तानी कलाकार आ रहे हैं उसके लिए सर कोई कानून बनना चाहिए कि जो पाकिस्तानी कलाकार हमारे इंडिया में काम न कर सके। चलिए, धन्यवाद। हम आपको नाना पाटेकर की बाइट दिखाते हैं, क्या कहते हैं नाना, देखिए। देश में बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद उठ खड़ा। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा।
कलाकार, हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान, मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। ये हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। इकबाल जी क्या कहेंगे नाना के बयान पर? हेलो इकबाल जी, नाना के बयान पर क्या कहेंगे? जी जी सुरेश भाई बताइए। नाना पाटेकर का बयान आपने सुना, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल सही, नाना पाटेकर को सलूट करता हूँ। नाना पाटेकर के हर शब्द का समर्थन करता हूँ कि कलाकार हो या कोई भी आदमी हो, देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे रियल हीरो देश के सिपाही हैं जो सीमा पर मुस्तैदी से सर्दी गर्मी में डट कर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, फिर आप नकली हीरो का क्यों समर्थन करें? सवाल नकली हीरो का नहीं है, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। देश की 100 करोड़ जनता को समझाने आप निकले हो, इससे बेहतर ये कि चंद हजार नेताओं को समझा दो जो इस भारत देश में कानून बना दें कि इस देश के अंदर पाकिस्तान के कलाकार काम नहीं करेंगे। ये दिन भी आएगा और ये दिन भी जल्दी आएगा। मैं दावा करता हूँ इस स्टूडियो में सुदर्शन में अब तक पिछले 9 साल में हमने जो कहा है वो हुआ है। भले समय लगा है, भगवान के घर में थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है, और ये भी दिन आएंगे, चिंता मत करिए। हमारे साथ और भी कई कलाकारों के फ़ोन भी यहाँ पर आए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दिया है। आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर हमारे सोशल मीडिया के तमाम सारे हैंडल्स जो सुदर्शन न्यूज़ नाम से है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हम उस प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। प्लस करोड़ों जो फॉलोअर हैं हमारे सोशल मीडिया में वो भी इस पर बहस करेंगे। हम परिणाम देख लेते हैं, क्या परिणाम होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। भारत में एक और पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को आजादी दे दी जाए तो वो पाकिस्तानी आतंकियों को भी अपने घर में बैठाकर दूध पिलाएंगे, क्योंकि मुंबई हमले के समय भी ऐसा हो चुका है। महेश भट्ट के बेटे के घर में बैठकर ही आतंकी डेविड हेडली ने मुंबई हमले की साजिश रची थी, लेकिन ये लोग बोल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये आतंकी है। बॉलीवुड फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता रहेगा। महेश भट्ट हो या शाहरुख खान, इनकी फिल्मों में हमेशा पाकिस्तानी कलाकार रहते ही हैं, क्योंकि पहले ही कोई तय कर देता है कि कौन कलाकार फिल्म में काम करेगा। ऐसे में पैसे के खेल में भारत के उदीयमान कलाकार मायूस हो जाते हैं। करण जौहर गिरगिट की तरह रंग बदलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले करण जौहर कह रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपनी फिल्मों में हमेशा पाकिस्तानी कलाकारों को लेता रहूंगा। लेकिन जब इसने देखा कि पूरा देश विरोध पर उतर आया है तो कहने लगा मैं कभी पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्म में नहीं लूंगा। जवानों की शहादत का अपमान करते रहेंगे कुछ बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड में कुछ लोग पाकिस्तान प्रेम में इतने अंधे हैं कि वो देश के जवानों की शहादत का भी अपमान करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को देश प्रेम तभी याद आता है जब इन्हें इनके तरीके से ही जवाब दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी का कुछ लोग गलत फायदा उठाते रहेंगे। जब फिल्म के विरोध की बात कुछ लोग करते हैं तो इसे गलत बताया जाता है। क्या किसी फिल्म का विरोध करना अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर नहीं आता? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सेना को गाली देने के लिए है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सेना के जवानों की शहादत का अपमान करने के लिए है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आतंकियों के जनाजे में लाखों की भीड़ के इकट्ठा होने के लिए है? हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर जी, मैं मुंबई से रमाकांत शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ। जय हिंद सुरेश चौहान। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ सर जी, ये गिरोह जो है अवार्ड वापसी के समय कहा था, हमको तो लगता है ये स्लीपर सेल है। ये स्लीपर सेल है जो 26/11 हुआ था महेश भट्ट के घर में बैठ के डेविड हेडली, ये सब स्लीपर सेल है मुंबई के। इनको जो है निगलेक्ट करना ही होगा। मैं सभी भारतीय जो जिसके दिल में भारत बसता है सबसे अपील करता हूँ, क्योंकि फिल्म नहीं देखे इनको
इनकी औकात बताएं। बिल्कुल, हम आपको पाकिस्तानी मानसिकता क्या है, अपने कलाकारों को तो हिंदुस्तान में आए बगैर पेट नहीं भरता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तानी फिल्मों में क्या कहा जाता है, देखिए। मैं पाकिस्तान आर्मी में एक एक्टिंग मेजर हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान से बॉर्डर पर झड़प हुई, और जानते हैं, जब मैं एक हिंदू फौजी को यह कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जाओ जाओ और पाकिस्तान के हर घर में देखो, तुम्हें हर घर में हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। इस केबल ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया योर ऑनर। अगर ये केबल चलती रही तो बेटियों की जुबानें और बहनों के जमीन बदलते रहेंगे। अगर इसे बंद न किया गया तो इस मुल्क में फातिमा जिन्ना कभी पैदा नहीं होगी, कभी पैदा नहीं होगी। खुदा के लिए कोई ऐसा कानून लाइए, कोई ऐसी दफा तलाश कीजिए जिसके तहत मेरी पाक सरजमीन इस बुराई से पाक हो जाए। उठा के फेंक दीजिए इस केबल को बॉर्डर के पार, वरना हम बॉर्डर पर जंग जीतकर भी ये जंग हार जाएंगे। जज साहब, ये जंग हार जाएंगे। कौमों का किरदार जस्टिस बनाते हैं, जनरल नहीं, मगर वो जस्टिस जो जस्टिस करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। हिंदुस्तान के द्वेष के बगैर पाकिस्तान में किसी का पेट भी नहीं भरता, ना खाना हजम होता है, ना चाय। हर फिल्म में हिंदुस्तान के प्रति कोई ना कोई द्वेष दिखाया जाता है। इकबाल जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा, कोई भी हिंदुस्तानी कलाकार पाकिस्तान में जाकर तो उसकी फिल्मों में काम नहीं करता, लेकिन वहां के लोग इस सरजमीन पर आकर कलाकार के नाते काम करते, फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं। वहां तो यहाँ की फिल्में और कंटेंट को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। इकबाल जी। जी हाँ, तो इसमें सवाल क्या हुआ? आप सवाल तो करिए। ये सवाल ये है कि पाकिस्तानी हमारे पर्दे के ऊपर के लोगों को भी पसंद नहीं करते, पर्दे में भी अपने घर में टीवी पे आने नहीं देना चाहते। आप तो यहाँ के सरजमीन पे उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ना तो मेरे कहने से कोई पाकिस्तानी आया है, ना मेरे कहने से वहाँ के हिंदुस्तानी कलाकारों। लेकिन आपके करण जौहर के कारण और आपके महेश भट्ट के कारण तो आ रहे हैं ना। ये आपका प्रश्न नहीं, महेश भट्ट के कारण। अरे भारत सरकार ने नियम बनाया है, वर्क परमिट। अरे भाई, वीजा तो आतंकवादी भी वीजा लेकर भारत में आकर आतंकवादी घटना करके जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने वीजा लिया था इसलिए माफ करना चाहिए? देखिए सुरेश जी, जो लोग वैचारिक रूप से असहमत हैं उनको कटघरे में खड़े करने का। देखिए, जब आपके पास जवाब नहीं होता, जब आपके पास तर्क नहीं होता, तो आप वैचारिक विषय की दीवार खड़ी करते हैं। क्या देश इस विषय पे कोई असहमति है? क्या देश प्रेम और देशभक्ति इस विषय पर कोई वैचारिक मतभेद है? कोई मतभेद नहीं। बिल्कुल, अगर नहीं है तो पाकिस्तान के विरोध में भी एक सहमति होनी चाहिए। प्राची जी। देखिए, सबसे पहले देश है, देश के ऊपर और देश के नीचे कुछ नहीं। सबसे पहले देश है, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत पहले। फिल्में आएंगी जाएंगी, फ्लॉप होंगी, लेकिन हमें ये इकोनॉमिक जिहाद बंद करना पड़ेगा। हमारे देश में कलाकार भूखे बैठ रहे हैं, हमारे वहाँ की लड़कियां वैश्यावृत्ति की ओर धकेली जा रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, आधे से ज्यादा लड़कियों को ये जो हमारे साथ कुछ कॉलर है उनको भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? इसमें दर्ज कर रहे हैं उसके बारे में, जो डायरेक्ट ये लाइव टेलीकास्ट आ रहा है ना, उसके बारे में बोलना था मैंने। बिल्कुल, बोलिए। तो उसमें मेन चीज ये है कि ये जहाँ तक फिल्मी में इसका जो कलाकारों का उसका जो ये सब चीज आ रही है, तो उसके बारे में ये कि भाई हम पहले देश है, सब बोल रहे हैं, सब जानते भी हैं, और उसके बाद भी ये चीज आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में इस तरह की बात जब उठती है, अपनी जो आर्मी है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जो एक शहादत देता है वहां पे, अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा है, हेलो, बिल्कुल बोलते रहिए आप। हाँ, उस कंडीशन में कि वहाँ पे क्या हालात होते हैं कि टेम्परेचर 40-40 डिग्री माइनस में, 50 डिग्री माइनस में वहाँ अपने परिवार को छोड़ के देश की साथ उस पर रक्षा करते हैं, हमारा हम चैन की नींद सो पाए।
और उसके बारे में कुछ छूट जो उस तरह के जो एक बात आती है, जो कमेंट करते हैं उसके बारे में भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा मानना है कि इससे ना इनको हमें अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। और उनकी जिंदगी जो है ना, हमारे ऊपर एक जो हमारी जिंदगी पे उनका कर्ज है कि वो सारी जिंदगी मरने तक हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे शहीदों का कर्ज जन्मों जन्म तक नहीं, हम उन विधवा जिनको वीर पत्नी कहा जाता है उनका भी हम कर्ज नहीं उतार सकते। जिन्होंने अपने सुहाग को राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया, वो भी कह रही है। हम आपके सामने उन तमाम सारे परिवारों की बाइट ला रहे हैं जो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी कलाकारों के फिल्म को, उनके प्रोडक्ट को, उनके ड्रामा को बंद किया जाए। हमारे साथ प्राची अधिकारी और इकबाल जी जुड़े हैं, उनकी एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। इकबाल जी, इस कॉलर के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, जो इस कॉलर ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति, मैंने इस पे तो कोई सवाल कोई भी नहीं उठा सकता, चाहे महेश भट्ट हो चाहे करण जौहर हो। ये मैंने आपसे नाना पाटेकर वाली बात के ऊपर, अरे भाई आप कैसी बात करें, देशभक्ति पर तो सवाल उठा रहा है ना महेश भट्ट। आपको दोबारा वीडियो दिखाता हूं, इस गंदे आदमी ने कितने गंदे शब्द उठ चुके हैं, देखिए। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को दो कौड़ी का समझता हूं, जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और हम उपाय देख लेते हैं क्या हो सकता है। पाकिस्तानी कलाकारों वाली हर फिल्म का विरोध हो। जब पाकिस्तान हमारी फिल्मों को पाकिस्तान में ही बैन कर देता है तो हम क्यों उसके कलाकारों को भारत में पैसा कमाने दें? क्यों हम आतंकियों के समर्थकों को अपने देश में आने दें? जो पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थक हैं वो शौक से अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को लें, लेकिन देशवासियों को जैसे ही मौका मिलेगा वो अपना विरोध फिल्म को ना देखकर जताते रहेंगे। बॉलीवुड पाक कलाकारों को काम देने वाले प्रोड्यूसर्स का बायकॉट करें। कई डायरेक्टर और एक्टर पाकिस्तानी कलाकारों को न सिर्फ काम देते हैं बल्कि उन्हें अपने घर में भी रखते हैं। वहीं इनमें से कुछ पाकिस्तानी खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा में आसानी से सेंध लग जाती है। इसलिए पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थकों का भी बॉलीवुड से बायकॉट करना जरूरी है। सेना के जवानों के मनोबल से न खेला जाए। जो लोग सैनिकों की शहादत का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब देश के सैनिकों की शहादत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश आतंकियों को समर्थकों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी फिल्म या कलाकार का विरोध भी अभिव्यक्ति की आजादी ही होनी चाहिए। जब कुछ लोगों ने आमिर खान का विरोध किया तो लोग कहने लगे ये गलत है, लेकिन आमिर को किसी ने नहीं कहा कि उसने ऐसा क्यों बोला जो हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर सुरक्षित नहीं है देश में कोई तो वो हैं देश के लोग आतंकियों से, क्योंकि आतंकी घर के भेदियों से इतने मजबूत हो गए हैं कि वो कभी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। मैं कार्यक्रम के अंतिमतः दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, अपनी बात को रखा। प्राची जी, इकबाल जी, मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में तमाम सारे कॉलर, आज हमारे सारी लाइनें फुल हो गई। हमारे पास इतनी प्रतिक्रिया है कि हम 1 घंटे के कार्यक्रम में आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हिंदुस्तान इस पर बात रखना चाहता है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहता है जो तकनीकी आधार पर अपने कुतर्कों को देकर पाकिस्तानी लोगों की मशाल को यहाँ पर जलाना चाहते हैं। हम इसको जलने नहीं देंगे। कुछ करोड़ रुपए का नुकसान किसी प्रोडक्शन हाउस का इतने मायने नहीं रखता जितना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में राष्ट्रभक्ति का ज्वार मायने रखता है। कानून के और तकनीकी लाइनें मायने नहीं रखती, जो कि ऐसे लोगों को परमिशन नकार नहीं सकती। मायने रखती है वो देशभक्ति जो ये कहती है कि मैं अपने खून पसीने की कमाई ऐसे पाकिस्तानी कलाकारों पर नहीं उड़ा, और इसलिए बायकॉट करना है ए दिल है मुश्किल खा। और इसलिए इस फिल्म का विरोध किसी भी कीमत पर कानूनी तरीके से बायकॉट करके हम करेंगे कि हम देखेंगे नहीं
किसी और को ना देखने के लिए भी कहेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? क्योंकि पाकिस्तानी का कुछ लोगों ने तय किया है कि पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्म को हिट करना है, हम जैसे हिंदुस्तान प्रेमियों ने तय किया है कि इनको फ्लॉप करना है। आप किसके साथ हैं? आप तय करिए। हमारा एक पत्रकार के नाते बस आपके सामने एक सत्य रखने का काम था जो हमने किया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।